जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आई हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों तले समय हम आते हैं, आप हमसे बातें करें और हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दें। और हम जो निकम में पापी मनुष्य हैं, हमें आप अनुग्रह करो प्रभु, उस दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दो ताकि मैं नहीं लेकिन आपकी क्रूस दिखाई दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मैं आपके लिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक वचन में पढ़ रही हूँ, जो कि भजन संहिता उसका चैप्टर 45 उसका 10 वचन। हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वो तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। देखिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक अद्भुत बात लिखा हुआ है। राजकुमारी, तू अपने पिता के घर को तो भूल जा, अपने लोगों को भी तो भूल जा, तब राजा तेरी रूप की इच्छा करेगा। ये हमारा उद्धार के समय में, उद्धार हमारा साल्वेशन के बातों में ये लागू होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना पर्सनल सेवियर करके ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जब ग्रहण करते हैं, तो ये संसार हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा हुआ है। जैसा पौलुस कहता है, मैं संसार के लिए और संसार मेरी दृष्टि में क्रूस पे चढ़ा हुआ है। क्या आज के दिन आप इस संसार के, जैसा कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारी चीजें पिता की ओर से नहीं लेकिन शैतान इस संसार से है। कि आप इन सारी चीजों से, हम जब उद्धार पाते सारी चीजों को हम बोलते हैं प्रभु को, प्रभु मैं आपके पीछे पीछे मैं चलूंगा, ये संसार को मैंने प्रिय ज्ञान में नहीं सोचता हूँ, संसार को मैं पीठ दिखाती हूँ, हम उसे भूल जाते हैं। संसार की अभिलाषा, संसार की बातें, तो उधार की बात जैसा बात है प्यारे भाई और बहनों, मैरिज में भी ठीक वही बात लागू होता है। जब प्रभु का वचन कहता है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ के अपने पिता के साथ, पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। स्त्री के लिए भी वही बात है प्यारे भाई और बहनों। मैरिज का मतलब समथिंग यू हैव टू लिव, एंड आपको कोई चीज़ को छोड़ना और कोई चीज़ को पकड़ना। तो उधार भी वही चीज़ है, पाप को छोड़ना, परमेश्वर को पकड़ना। उधार जब सक्सेसफुल तब होता है जब आप प्रभु को ग्रहण किए, प्रभु यीशु मसीह को। उधार का मतलब नहीं थोड़ा बहुत आप चंगाई पा गए, थोड़ा बहुत चंगाई का वचन आप जान गया, आप प्रभु यीशु मसीह को खाली बीमार से आप प्रभु आपको चंगा किया, नहीं। प्रभु यीशु मसीह को आपको पर्सनली जानना है, प्रभु यीशु मसीह को अपना सेवियर बोल के जानना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कालवरी की क्रूस पे मरा। ये आपके लिए बहुत ही मायना रखता है। और आपके डे टू डे लाइफ में आप कैसे चलते हैं, संसार से आप दूर, संसार की अभिलाषा, संसार की पाप, संसार की बुराई से, बुराई को क्या आप पकड़े हैं ना, ये उसको आप छोड़ दिए हैं। सो एक लड़की जब शादी होती है, हमारी बहनों के बारे में आज के दिन मेरा ये संदेशा है, जब लड़की लोग शादी होते हैं, ज़्यादातर लड़की आफ्टर मैरिज अपने माता पिता के घर का बहुत खूब तारीफ करते, वो ढिंडोरा पीटते, मेरे बाप का घर ऐसा है, मेरा पिता ऐसे थे, बहुत धन दौलत है। प्यारे भाई और बहनों, जब आप एक नया जगह जाते हैं, नया जगह अपना घर बसाते हैं, घर बनाते हैं, तो उन्हें कैसा लगेगा, इसको जस्ट इमेजिन करें। उन्हें खराब जरूर लगेगा, क्योंकि आप प्रभु का वचन कहता है, खाता किसका है और गुण गाता है किसका। प्रभु आपको जिस नया फैमिली दिया है, आप उसके घर में रहेंगे, उसका खाना आप खाएंगे, उसका नमक खाएंगे, तो आपको थ्रू आउट योर लाइफ यू हैव टू लॉयल टू योर हस्बैंड एंड ऑल्सो हिज फैमिली। आप उसके प्रति फेथफुल रहना है। जिसका नमक आपने खाया, जिसका नमक आप खाते हो, जिस फैमिली में आपका कर्म भूमि है, जब ससुराल। लेकिन आज के दिन देखा जाता है लड़कियां शादी होने के बाद ज़्यादा प्रायोरिटी अपना मैटरनल साइड, अपना माता पिता के घर को ज़्यादा महत्व देते हैं, बातों बात पर उनको याद भी करते हैं। प्यारे भाई और बहन, अननेसेसरीली उन्होंने माता पिता को लाते हैं अपना फैमिली मैटर में। यहाँ एक बात है, जब लड़की को आप ब्याह देते हैं, लड़की की पर्सनल मैटर में माँ बाप इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इंटरफेरेंस के द्वारा फैमिली में डिस्टर्बेंस होता है। प्रभु का वचन कहता है, राजकुमारी, तो आत्मिक स्त्री, हम जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, प्रभु के लोग हैं,
हमें कैसा चलना चाहिए। कई बातें स्त्रियों के बारे में मुझे देखने से बहुत खराब लगता है, इसीलिए मैं सोची एक वीडियो में बनाऊं बहनों के बारे में। क्योंकि हमें यदि अपना घर में रहना होता, दैट इज़ नॉट मैरिज। मैरिज का मतलब आपको कुछ चीज़ को छोड़ना है। यदि आप छोड़े, नया कर्मभूमि में आप आए, वहाँ उस जगह को आप अपनाइए, वहाँ के लोगों को अपनाइए, वहाँ आप लॉयल रहिए। प्रभु कहता है, राजकुमारी अपना घर, अपना पिता के घर को भूल जाइए। ये वचन प्रभु मुझे बहुत पहले ही दिया था, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ था कि मैं एक जगह जा रही थी मीटिंग के लिए, तो मेरा पापा रो रहे थे। उस समय मेरे पापा उधार नहीं पाए थे, तो मुझे ये वचन प्रभु दिया था। तो प्रभु कह रहा है, राजकुमारी अपने पिता के घराने को तू भूल जाओ। ये इतना इजी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। सही बात है, एक लड़की को अपना पिता के घर को भूलना, माँ बाप का प्यार मोहब्बत भूलना, वो इतना आसान नहीं। फिर भी हम ज़्यादा उनके प्रति माने उनका यादों को ज़्यादा नहीं करके, प्रभु हमको जो हमारा नया घर, नया कर्मभूमि हमको दिया है, वहाँ हमें रहना चाहिए। दूसरा बात मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, लड़की सब बहनें, ज़्यादातर बहनें शादी होने से लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर माँ बाप का घर चले जाते हैं। कहते हैं जहाँ हम गए वहाँ से हमारा अर्थी उठना चाहिए। समाज में भी आपको वो रेस्पेक्ट नज़र से देखा जाता है कि लड़की जब शादी होता है अपना ससुराल में रहती है, सबके साथ मिलजुल के आपको बहुत कुछ। देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब आप शादी नहीं हुए रहते, आप जवान लड़की रहते हो, उस समय प्रभु आपको जो कुछ सिखाता है, आफ्टर मैरिड लाइफ में प्रभु आपको ढेर सारी बातें सिखाता है। मैरिज का मतलब कंप्रोमाइज, अब हस्बैंड के साथ, परिवार वालों के साथ बहुत कुछ आपको सेक्रीफाइस करके उनके साथ तालमेल बैठा के चलना पड़ता है। लेकिन आज का सोसाइटी में बोलते हैं, हम क्यों उनका बात माने, हम क्यों ऐसा चलें, हम सब समय हमें क्यों कहा जाता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें ऐसा नहीं शिक्षा देता है। जो जो बाइबल का वचन है, आपको नम्र बनना है, आपको प्रेम करना है, आपको धीरज धरना है, वो सब आप अपना फैमिली में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको फैमिली प्रभु एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म दिया, वहाँ आप अपना आत्मिक जीवन को बहुत ही अच्छा से बना सकते हैं, साथ साथ अपना परिवार को भी बना सकते हैं। सेकंड चीज़ है, औरतें, बहनें अपना हस्बैंड का जो नाम लेके पुकारते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहते हैं सारा अपना पति को प्रभु कहती थी, लॉर्ड कहती थी। लेकिन आजकल नाम लेके पुकारते हैं, निक नेम भी बुला के। लाइक स्पिरिचुअल वाइफ, एक आत्मिक पत्नी, प्रभु को पाया हुआ, प्रभु को ग्रहण किया हुआ स्त्रियों का ये धर्म नहीं है प्यारे भाई और बहनों। और कहते हैं कि हम अपना हस्बैंड का अंडर में क्यों रहें। हम वचन तो कहता है, हे पत्नियों अपने पति का अधीन रहो। देखिए, यहाँ पर आपका वचन एफिसियों की पत्री में आइए, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, हमें पति का अधीन रहने के लिए क्यों कहा गया। पति जो चीज़ कहते हैं उनको मानने के लिए। एफिसियों की पत्री में देखिए, यहाँ लिखा है, सबको प्रभु दिया है। यहाँ 6 अध्याय में लिखा है, हाँ 5 अध्याय का 22 में, है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्या हम प्रभु का अधीन नहीं है? जो प्रभु का अधीन नहीं रहता है वो पति का अधीन कैसे रहेगी। और दूसरा, ये चीज़ मेरा मन में, मैंने सोची कि क्या अधीन रहने का मतलब क्या है, क्यों ऐसा। आज के ज़माने में बोलेंगे हमारा मर्जी नहीं चलता है, वो लोग का मर्जी चलता है, वो जो बोलते हैं हमको उसको मानना पड़ता है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, यदि एक वाइफ चाहे सिस्टर, एक पत्नी पति से ज़्यादा एजुकेटेड हो तो भी उसको पति का अधीन रहना है। ज़्यादा स्पिरिचुअल हो तो भी पति का अधीन रहना है। ज़्यादा अच्छा खासा नौकरी करती है, पैसा कमाती है, तो भी शी हैज़ टू बी सब्जुकेटेड टू हर हस्बैंड। अपना पति का अधीन रहना है। प्रभु का पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ये सिखाता है। स्त्री स्पिरिचुअल ज़्यादा हो, ज़्यादा वचन जानती हो, चाहे प्रभु में भी आगे हो पति से, तो भी यू हैव टू रेस्पेक्ट टू योर हस्बैंड। क्यों इसका मतलब एक बहुत अच्छा सवाल, मतलब आंसर प्रभु का वचन में। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, जब हमसे कोई बड़े होते हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट करते हैं।
प्रभु हमको सिखाता है बड़ों को रेस्पेक्ट करो। बच्चों को सिखाया जाता है कि अपने माता पिता की आदर करना। जो आपसे आपका एज से बड़ा है, तो हस्बैंड आपका एज से बड़ा है, चाहे हस्बैंड को प्रभु ने नर को पहले बनाया, उसके बाद नारी को बनाया, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, एक फैमिली में मुंह तोड़ जवाब देते हैं, मैं भी कमाती हूँ, मैं क्या अपने से लाइफ में मैं क्या जी नहीं सकती हूँ। आजकल सिंगल मदर्स का भी जो प्रचलन है, ये सब बाइबल भित्तिक नहीं है। परमेश्वर ये सारी चीज़ें नहीं चाहता है। परमेश्वर कहता है हमें पति का अधीन रहना है, तो एक हैप्पी फैमिली आपका हो सकता है। और कई बार मेरे लाइफ में मैं देखी हूँ, कई चीज़ें मेरे हस्बैंड मुझे जो चीज़ बोलते हैं, स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है ये चीज़ ठीक नहीं है, ऐसा करने से कैसा होगा। और हम प्रेयर करते हैं प्रभु को, प्रभु क्या करता है, वो असुविधा चीज़ को सुविधा अच्छा बना देता है। तो हम सोचते हैं अरे हमारा हस्बैंड सही बोल रहे थे। वो लोग जो बोलते हैं, हस्बैंड जो बोलते हैं, चाहे पति जो बोलते हैं, सही रहता है प्यारे भाई और बहनों। और प्रभु क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, और परमेश्वर चाहता भी है एक स्पिरिचुअल पत्नियां जो आत्मिक रीति से प्रभु के संतान हैं, उनका जीवन ऐसे हो, हस्बैंड की बात को माने। और जब हम मानते भी हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी होता है। प्रभु उसमें से अच्छा रिजल्ट भी दिखाता है कई बार। और कई बार ऐसे भी होता है, अगर वो आपको गलत सजेशन देते हैं, तो उस जगह आप उनको प्यार से नम्रता पूर्वक आप उनको संभाल सकते हैं, बता सकते हैं नहीं देखो ये ठीक नहीं है। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम जब उधार पाते, ज़्यादातर थोड़े थोड़े बातों में अपना रोना बनाते हैं, मतलब मैं अपना मायका चली जाऊंगी, ऐसा करने के द्वारा मायके वालों को भी आप दुखी करते हैं, उनको प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर। माँ बाप भी बेचारे वो दुखी होकर रहते हैं। सो प्रभु का वचन हमें बाइबल में कितनी स्त्रियां हैं, देखिए रूथ को देखिए, रूथ का लाइफ में क्या हमें सीखने को मिलता है। क्या आज के लाइफ में, आज के जनरेशन में क्या ये चीज़ हो सकता है। हस्बैंड ऑलरेडी मर चुका है, वाइफ सॉरी सासू माँ एक अकेली है, और गुजारा चलेगा कैसा उसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। स्टिल देन रूथ नाओमी के पीछे आती है। ये हमें बाइबल सिखाती है। आज का जनरेशन में ऐसा होता है, आज तो पति रहते हुए भी घर छोड़ के वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन बाइबल में एक कितनी प्रभु का वचन हमको, बाइबल में कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के लिए कितना अच्छा काम किए। रूथ की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये तो बोअज का नाम से पुस्तक होना चाहिए, क्योंकि छुड़ाने वाला कुटुंब तो बोअज था। लेकिन रूथ के नाम से क्यों हुआ? परमेश्वर ने रूथ का नाम से रूथ का किताब को रख दिया, क्योंकि रूथ का जो सेक्रीफाइस रूथ ने अपने सासू माँ के साथ वो चल के आती है, इतना दूर से मोआब से वो बेतेल को आ जाती है, कहती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, मृत्यु छोड़ और कोई चीज़ मुझे तुझसे अलग करे नहीं कर सकता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमें वो कैसा अपना माँ बाप परिवार छोड़ दिया, अपना देवता को भी छोड़ दिया। लेकिन बहुत जगह में हम देखते हैं, बहुत दुख की बात है, बहनें जहाँ शादी होके जाते हैं, अपना पति का कोई चीज़ को अपनाते नहीं, अपना कई कई जगह रिलीजियन, अपना लैंग्वेज भी चेंज नहीं करते हैं, अपना जो लैंग्वेज पति के घर में जो चलता है उसको एडॉप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट भी नहीं करते, अपना मन मर्जी दिखाते हैं। आप पति की बातों को आपको रेस्पेक्ट करना। रूथ को देखिए, नाओमी कहती है तू अपने देवता के पास चली जा, तेरी जेठानी जैसे चली गई तू भी चली जा। लेकिन रूथ नहीं जाती है, अपना देवता के पास नहीं जाती है। उसने जान गया सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, और मैं वो ये यहोवा को मैं सेवा करूँगी। और रूथ को परमेश्वर कितना ब्लेसिंग दिया। मैं एक बहुत ही अच्छा बात रूथ के बारे में लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। और रूथ के पुस्तक आइए लास्ट चैप्टर, रूथ का लास्ट चैप्टर में देखिए, न्यायियों, जजेस, रूथ, न्यायियों के बाद रूथ है। रूथ का जो लास्ट चैप्टर में क्या लिखा है, यहाँ पर एक वचन है, सब कोई बोलते हैं, और जो स्त्रियां हैं, और हाँ यहाँ पर 4:14 देखिए, सब स्त्रियां ने नाओमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाला कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका बड़ा
नाम हो, और यह तेरी जो जो भी ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापा में पलने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। उसी का रूत का क्या, हम स्त्रियों ने क्या कह रहे हैं कि रूत तेरे लिए किया है 7 बेटों से भी। अगर नाओमी का 7 बेटा भी होता, उनसे भी रूत श्रेष्ठ है। क्या आज के दिन हमेशा चलते हैं क्या प्यारे भाई और बहनों? आज मसीही बहनों प्रभु को उद्धार पाके ग्रहण करके भी अपना फैमिली लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस करते हैं। और दूसरा, बहनों को काम भी करना चाहिए। आजकल ज़्यादातर बहनें हाउस होल्ड वर्क करने में जी कतराते हैं, बोलते हैं ये तो हम पढ़े लिखे हैं, हम इतना पढ़े लिखे हैं, हम ये सारे चार्जेस काम हम नहीं करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन हमें कहता है नीति वचन में, वो अपनी रोटी बिना परिश्रम से नहीं खाती। लेकिन आलसी होने के बारे में बाइबल हमको सिखाती ने। सख्त नफरत है परमेश्वर को, हमें अपना काम करना चाहिए। रिबिका को देखिए कैसा कुआं से पानी निकालती है और ऊँटों को पिलाती है। और रूत को देखिए वो सिला बिनने जाती है अपने सासू माँ के लिए। फिर नया नियम में आप देखिए मार्था मरियम, मार्था कैसे प्रभु के लिए खाना बनाती है। सो प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के लिए काम भी करना चाहिए, घर में भी काम करना चाहिए, आलसी होकर नहीं बैठना। एक परिवार में एक पत्नी जो है वो एक माँ का रोल निभाती है, पत्नी का रोल निभाती है, बहू का रोल निभाती है। तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट है वो खुद को प्रभु का अधीन करना चाहिए। प्रभु का अधीन में रहने जानेगी नहीं, मेरा मर्जी चलेगा, मेरा मन चलेगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी, ऐसा नहीं। प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर का वचन में जैसा कितना बाइबल वोमेन सब जो है, रूथ है, नाओमी है, और आपका नाओमी भी देखिए रूथ को कितना प्यार नहीं दी है। प्यार दी है बोल के तो इतना दूर से अपना कंट्री छोड़ के आई है, अपनी जन्मभूमि छोड़ के आना इतना इजी बात नहीं है। सो प्यारे भाई और बहनों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलता है? हमें इसे प्यार से किसी को भी हम जीत सकते हैं। आज जो सासू माँ सब है वो अपने बहू से ऐसे प्रेम यदि करे, इतना प्रेम करे, तो बहू नेचुरली आपसे प्रेम करेगी। और विश्वासी बहनें हम यदि ऐसे प्रेम करेंगे तो निस्संदेह हम किसी को भी ला सकते हैं। देखिए इतना देश से दूर से अपना देश, अपना कंट्री, अपना जन्मभूमि, अपना रिलीजियन, अपना लैंग्वेज, ऑल टोटल चीज़ को छोड़ दी, परिवर्तित मनुष्य बन गई। मोआब बोलने से एक श्रापित शहर है, श्रापित नगर है, श्रापित भूमि है, श्रापित देश है। अब मोआब का हिस्ट्री अलग है, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ से रूत आई है जहाँ की कमोस देवता को बलि चढ़ाते थे वो लोग। जिंदा मनुष्य को, बच्चा लोग को बलि चढ़ाया जाता था, वैसी जगह से रूत आई है। ये कितनी आश्चर्य की बात है। लेकिन रूत प्रभु यीशु मसीह के शरण में आती है, प्रभु के घर में आती है, और प्रभु के घर में आज के दिन भी प्रभु यीशु मसीह के पास कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई धर्म नहीं। प्रभु यीशु मसीह के पास अगर आप आएंगे तो आपको प्रभु यीशु मसीह अपने दोनों बाहों पसार के खड़े हैं, आपको प्रेम से ग्रहण करेगा। ये नहीं कहेगा कि तुम एक श्रापित घराने से आया है। अगर आप मन परिवर्तन किए हैं, अपने पापों के लिए आप माफ़ी मांगे, आप डिसाइड किए प्रभु मैं आज तेरे साथ में चलूँगा, चलूँगी, आप ऐसे डिसीजन आप लिए हैं, तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा और अपना संतान बनाएगा और आपसे बहुत आशीष आपको देगा। आपके लाइफ में बहुत ब्लेसिंग मिलेगा। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु जी परमेश्वर, आपके पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वचन से आप हमसे बातें करिए, सुनने वाले हर एक भाई बहनों का आशीष दे, हर एक के हृदय में बातें करे। जिसका जो तकलीफ है, कष्ट है, प्रभु बाधा है, उसको दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से उनके मन में शांति दे और उद्धार पाने में सहायता करे। पापों से माफ़ी का अनुभव दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हुए सुनिए, ग्रहण करें। आमेन। जय मसीह की।